तो चलिए बच्चों, हाँ, कुछ और क्वेश्चंस इबारती प्रश्न रेशियो और प्रोपोर्शन पे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है डिवाइड 64 सेंटीमीटर इन रेशियो 5:3, यानी हमें 64 सेंटीमीटर को 5:3 में बांटना है। ये मान लीजिए यहाँ पर ये जो लाइन है ए बी, ये 64 सेंटीमीटर की है और हमें इसको डिवाइड करना है 5:3 में, 5:3 में इसको बांटना है। तो इसके कुल मिलाकर 5 + 3 8 पार्ट्स, 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम। सो 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो इसका जो पहला पार्ट है ये 5 हिस्से के बराबर होगा, क्योंकि 5:3 है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो 5 हिस्सों के बराबर होगा। तो ये यहाँ से और यहाँ तक ये पहला पार्ट होगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो 3 पार्ट्स के इक्वल होगा, यानी यहाँ से और यहाँ तक। यानी जो AC ये वाला पार्ट है ये 5 भाग को दिखाएगा और CB इसके 3 भाग को दिखाएगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो AC है इसकी लेंथ कितनी है अगर AB 64 है, इसको डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कि हर एक पार्ट इसका सपोज x सेंटीमीटर है, तो AC तक ये हो जाएगा 5x सेंटीमीटर और C से B तक हो जाएगा ये 3x सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पहला पार्ट है यानी AC, तो AC इज टू, और दूसरा पार्ट है इसका CB इज इक्वल्स टू 5x इज टू 3x। ओके, तो हमने इसके दो पार्ट मान लिए क्योंकि ये 5:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। लेट द फर्स्ट पार्ट इज 5x एंड सेकेंड पार्ट इज 3x। अब आपको मालूम है टोटल लेंथ कितनी है AB की, ये है 64 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि 5x + 3x इज इक्वल्स टू 64। और यहाँ से हम x को कैलकुलेट करेंगे, यानी लेंथ ऑफ ईच पार्ट हम निकाल लेंगे, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट हुए हैं इसके। तो दिस इम्प्लाइज दैट 8x इज इक्वल्स टू 64 एंड x इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। 64/8 यानी 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी हर पार्ट की लेंथ मिल जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब जो इसका पहला पार्ट है यानी जो AC है, AC कितने के इक्वल है? 5x के इक्वल है, यानी 5 × 5x यानी 5 × 8 सेंटीमीटर। तो 8 5 = 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो पहला पार्ट है ये 40 सेंटीमीटर है, और CB यानी जो सेकेंड पार्ट है CB दैट इज 3x। इट मीन्स 3 × 8 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने 64 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो जो पहला जो हिस्सा है यानी जो ये है 5 वाला हिस्सा है, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, और जो 3 अनुपात को दिखाता है ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो आइए ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा यहाँ पर इसको रब कर देंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड 720 इज डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 4:5, हाउ मेनी रुपीज़ विल ईच गेट। 720 रुपये को बांटा गया है x और y के बीच में, x और y के बीच में बांटा गया है, और किस अनुपात में बांटा गया है? 4:5 के रेशियो में है, 4:5 के। तो हर एक के हिस्से यानी x के हिस्से कितने रुपए आएगा और y के हिस्से कितने रुपए आएगा। तो देखिए, क्योंकि हमें ये जो 720 रुपीज़ है इसके उसको दो हिस्सों में बांटना है, और इनका अनुपात कितना होना चाहिए? 4:5। तो मान लीजिए कि जो इसका पहला हिस्सा यानी जो x को मिला है, ठीक है, ये 4x मान लेंगे, 4x रुपीज़ मान लेंगे, और जो y को मिला है हम इसको मान लेंगे 5x रुपीज़। सो लेट शेयर ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x रुपीज़ 4x, एंड सिमिलरली शेयर ऑफ y इज इक्वल्स टू 5x रुपीज़ 5x। ओके, हमने हर एक का हिस्सा मान लिया हमने कि जो x को मिला है ये 4x रुपीज़ मिला है और y को मिला है 5x। अब आपको मालूम है कि टोटल कितना है? 720। इसका मतलब इन दोनों का शेयर जोड़ करके कुल कितना होना चाहिए? 720 रुपीज़ होना चाहिए। तो सो 4x, दिस इज शेयर ऑफ x प्लस शेयर ऑफ y, इट शुड बी इक्वल्स टू द 720, क्योंकि 720 रुपीज़ के ही
को ही बांटा गया है तो इन दोनों का शेयर जोड़कर 720 रुपीज़ के बराबर आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5x + 4x ये हो जाएगा 9x = 720 और दिस इम्प्लाइज, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x = 720/9, यानी हम 9 से बांट देंगे 720 को और 9 7s are 8, 9 8s are 72 and 0 80 rupees 80, so x = 80 rupees, x = 80 rupees। अब हमें शेयर ऑफ x को हम निकाल सकते हैं क्योंकि शेयर ऑफ x कितना है 4x, तो यहाँ पर शेयर ऑफ x = 4x है, ओके 4x रुपीज़ है, तो 4 × x की वैल्यू आई थी 80, तो 80 4 रुपीज़ 320 एंड नाउ शेयर ऑफ y, शेयर ऑफ y कितना था 5x, तो ये जाएगा 5 × 80 = रुपीज़ 400। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझिए कि 720 रुपये है जो कि x और y के बीच में बांटा जाना है। x और y में हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए आप इसको मान लीजिए x को हम राम मान लेते हैं और y को हम सोहन मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि 700 रुपये को राम और सोहन के बीच में बांटा जाना है और किस अनुपात में बांटा जाना है 4:5 के, यानी एक राम को जो है 4 हिस्से मिलने हैं 720 के और सोहन को 720 के 5 हिस्से मिलने हैं। तो कुल मिला के उसके हिस्से कितने होने हैं 9 हिस्से होने हैं, 9 बराबर हिस्से होने हैं 720 रुपीज़ के, जिसमें से 4 हिस्से राम को मिलने हैं और 5 हिस्से सोहन को मिलने हैं। अब हमें यह बताना है कि हर एक के हिस्से कितने रुपए आएंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो मेथड बताया, देखिए ये हमने इसको ऐसे, जो ये वाला मेथड है इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए राम का हिस्सा मान लिया हमने रुपीज़ 4x और सोहन का हिस्सा मान लिया हमने रुपीज़ 5x। तो कुल मिलाकर अब आपको मालूम है कि ये राम का हिस्सा है 4x और 5x है सोहन का हिस्सा, दोनों का हिस्सा मिलाकर कितना होना चाहिए 720, क्योंकि यही रुपीज़ हम इसको बांट रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि x की वैल्यू निकाली 80 और जब x की वैल्यू निकल गई तो हमने फिर यहाँ पर x की वैल्यू रखी, क्योंकि शेयर ऑफ x का जो या राम का जो हिस्सा था वो कितना था 4x था, तो 4 × 80, तो यहाँ से राम का हिस्सा निकल गया और यहाँ से सोहन का हिस्सा निकल गया। इसका एक दूसरा तरीका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये और सभी क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको रब करके देखिए, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो आप ये देखिए कुल मिलाकर के जो 720 के हिस्से होने हैं वो 9 हिस्से होने हैं, ठीक है। तो इसके एक जो 9 में से 9 हिस्से में से 9 पार्ट्स में से जो राम को मिलना है 4 हिस्से मिलना है, यानी राम को मिलना है 4/9। 4/9 किसका 720 का। तो यहाँ पे आप या राम बोल लीजिए या एक्स बोल लीजिए, क्वेश्चन के अनुसार तो एक्स है, लेकिन ये एक्सप्लेन के लिए मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन के लिए कि माना राम मान लीजिए, तो राम्स शेयर यानी राम का हिस्सा क्योंकि टोटल हिस्से कितने होने हैं उसके 9, तो इसमें से 4 हिस्से इसको मिलने हैं, यानी 9 में से 4 किसको मिलने हैं राम को मिलना है। तो राम का हिस्सा हो जाएगा 4/9 ऑफ किसके हिस्से हो रहे हैं 720, यानी इसके 4 हिस्से 720 के 9 में से 4 हिस्से मिलने हैं, तो 4/9 ऑफ 720। तो यहाँ से भी इसको आप कर सकते हैं 80 एंड दिस इज 320। सिमिलरली शेयर ऑफ सोहन, ओके, और यू कैन से सोहन्स शेयर, इसको टोटल हिस्से 9 ने, इसमें से सोहन को 5 हिस्से मिलने हैं, तो हम कह सकते हैं 5/9 of 720 and this is 80 and this is 8 5s are 40, तो 400 रुपीज़ 400 ये हो गया शेयर ऑफ सोहन। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, या आप इसको 4x 5x मान के भी कर सकते हैं पहले वाले मेथड से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:2:7, फाइंड ईच एंगल। जो ट्राइंगल का जो ये ट्राइंगल है और इसके आपको मालूम है 3 एंगल्स होते हैं,
तो इन एंगल्स हमें दिए नहीं है, सिर्फ इनका रेशियो दिया है, इनके वैल्यू का रेशियो दिया है। तो एक 3:2:7 है, तो इसको 3x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए, इसको 7x मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको मालूम है कि जो तीनों एंगल्स का सम है, यानी आपको मालूम है किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 3x + 2x + 7x = 180, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे और तब आप ये वाला इसको जो पहला एंगल है वो 3x, x की वैल्यू रख के ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए कर लेते हैं इसको। 3 × 5, 5 × 7, 12x = 180। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 180/12, और 12 × 1 = 12, 6 एंड 12 × 5 = 60। तो x की वैल्यू आई 15। तो अब हम निकाल सकते हैं द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3x, क्योंकि 3, तो 3x यानी 3 × 15 = 45 डिग्री। और ऐसी सेकेंड एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x है ये, तो 2 × 15 यानी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ जाएगा। और ये 7 × 15 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक तरीका ये। और दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये तीनों जो एंगल्स हैं तो ये इनका सम है 180। तो 180 को किस रेशियो में बांटा गया है? 3:2:7, यानी कुल मिला के कितने हिस्से किए गए हैं? 3 × 5, 5 and 7, 12 पार्ट्स किए गए हैं, यानी 180 के 12 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। इसमें से जो पहला एंगल है ये 3 पार्ट्स के इक्वल है, यानी जो वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल है, सेकंड मेथड से आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू आउट ऑफ 12, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने में हैं? 12, तो 3/12 पहला वाला हो जाएगा 3/12 × 180, और यहाँ से आ जाएगा 12 × 1 = 12 एंड 12 × 5 15, 3 = 45 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऐसे आप दूसरा एंगल निकाल सकते हैं 2/12 × 180 एंड थर्ड एंगल 7/12 × 180। तो इस तरह से ही रेशियो के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होंगे। तो अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।